हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना 2 दिन पहले महादेव और ज्योति की शादी हुई और हमने एक वीडियो भी डाला, कंग्रेचुलेसन भी बोला कि बहुत अच्छा लगा। इतने दिन से इनके घर में वो लड़की काम कर रही थी, महादेव का साथ दे रही थी, इनके यूट्यूब चैनल पर लगातार मेहनत कर रही थी। तो जिस तरीके से सवाल आ रहे थे कि ज्योति क्यों साथ है, क्यों क्या है, क्या शादी करेगी क्या, तो बहुत सारे सवाल का जवाब अब मिल गया होगा कि उन्होंने शादी कर ली। दोनों ने शादी कर लिया और एक शादी के सूत्रबंधन में बंध गए। तो कंग्रेचुलेसन। और कुछ इन शादी से रिलेटेड कुछ सवाल उठ रहे हैं जो कि मैंने भी वीडियो देखे हैं, और क्या सच है क्या झूठ है, और मैं सर्च करके इंस्टा पर भी देखी हूँ, तब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि जब ज्योति शादी की थी, अभी मंदिर में जब शादी हुआ, इसके पहले भी वो अपने पैरों में बिछुआ पहनती थी। क्या किसी और के नाम का बिछुआ पहनती थी कि महादेव से उसने चुपके से ऐसे ही पहले ही से शादी कर ली थी किसी के ना जानकारी में, या किसके नाम का बिछुआ पहनती थी? बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन उस बिछुए पर कोई उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। ये बहुत पहले ही हल्ला हुआ था कि ज्योति और महादेव ने कोर्ट मैरिज किया है, इसलिए वो पैरों में बिछुआ पहनती। सभी ने देखा, ऐसा हल्ला हुआ। मैंने भी बहुत सारे वीडियो में केयर किया कि वो नहाकर खाना बनाने जा रही थी, सूट पहनी थी, तो तब भी मैंने उसके पैरों में बिछुआ देखा। क्लियर है कि वो पहले ही से बिछुआ पहनती थी। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहे हैं इनके शादी से रिलेटेड कि क्या ज्योति पहले से शादीशुदा थी, कुछ प्रूफ आ रहे हैं। क्या सत्यता है क्या नहीं सत्यता है इसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ वीडियो मैंने देखे हैं, कुछ क्लिप देखे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि क्या ज्योति की शादी किसी और से हुई थी, और क्या है उनका पास्ट क्या नहीं है, उनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। लेकिन उनके जो पति थे जिनके साथ वो शादी रचाई थी, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, और एक चैनल पर वो कितने क्लिप दिखाए जा रहे हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से बोला है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है। तो जब उन्होंने इतना क्लियर कर दिया है कि मेरी वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, तो मैं शेयर तो नहीं करूंगी, लेकिन उनका चैनल का नाम ले लूँगी। खैर, प्रमोशन तो हो जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। उनके चैनल का नाम है अजीत कविता, मिस्टर अजीत कविता करके है। वो भी शायद बिहार से रूपतारा के आसपास में हैं, ऐसा उनके वीडियो से मेरे को मिला। तो वो यही कह रहे थे कि ज्योति शादीशुदा है और कहीं ना कहीं महादेव के साथ धोखा हुआ है। क्या महादेव को पता था कि ज्योति शादीशुदा है, कि उसका पति छोड़ दिया है, कि वो छोड़ी है? ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, अपने मन से कुछ भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब मैं बहुत सारी वीडियो देखती हूँ जो सोशल मीडिया पर रहता है, उसी पर मेरे सवाल जवाब रहते हैं। और सच में वो वीडियो मैंने देखा, वो क्लिप भी देखा, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति शादीशुदा थी और उसी के नाम का बिछुआ पहनती थी, या महादेव से इस शादी से पहले भी शादी रचाई थी जो कोई नहीं जानता था। और मैं वो क्लिप भी थंबनेल में लगा दी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है। आप लोग भी जाकर सर्च कर सकते हैं, मिस यू ज्योति सर्च करेंगे तो इंस्टा पर मिल जाएगा। और इनके पति की कुछ क्लिप भी हैं जो कि कुछ नशा कर रहे हैं, वो भी है, और कुछ हाथों में ज्योति और कुछ लिखा हुआ है मेहंदी पर, आप लोग देख लीजिए, मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है। तो क्या सच्चाई है? क्या महादेव को पहले से पता था, या महादेव के साथ धोखा हुआ है? क्या ज्योति ने धोखा दिया है? ऐसा कुछ बहुत सारे थंबनेल हमने देखा है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बनाया जाए और
मुझे नहीं पता था ये सारी बातें कि क्यों अभी ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। ज्योति तो करीब एक साल से महादेव के साथ वीडियो बना रही थी, तो क्या ये उसके जो पहले हस्बैंड थे वो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं? तो अभी तक वो कहाँ थे? इस शादी से पहले, जब शादी मंदिर में नहीं हुई थी, इससे पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन डाला? चाहे ये सारी वीडियो क्यों नहीं आई? इस पर मैं पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने भी वीडियो देखा है, उसी पर मैंने सवाल किया। और एक चंदा भौजी के भी वीडियो में मैंने सुना कि वो बोल रही थी कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है तो मैं नाम ले रही हूँ दोस्तों। मिस्टर अजीत कविता करके वो चैनल है, आप लोग भी सर्च करके जाकर देख सकते हो। और कह रही थी कि इसके साथ जब रूप तारा के घर गई थी तो मैं इसके साथ वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं बनाई। बहुत ही घमंडी है कि क्या है। और जो ज्योति से पहले एक लड़की आई थी खुशबू करके, उसके बारे में भी बहुत सारी लोगों ने बताया है कि वो उसको खुद महादेव कह दिया था कि ये मेरे घर के लायक नहीं है, ये काम नहीं अच्छे से कर पाती है। तो क्या सही है क्या नहीं सही है पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आती कहाँ से हैं। और अभी खुशखबरी मिली है कि महादेव और ज्योति गए हैं विष्णु राज से मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये खबर झूठी नहीं हो सकती है। और ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से महादेव ने अपनी वीडियो में बोला कि मैं विष्णु भाई से ये सारी चीज़ें परमिशन लेकर ही शादी की मैंने किया है। और बहुत सारे लोग शादी में इकट्ठा भी हुए थे, रूप तारा की फैमिली और ये क्या कहते हैं अमरनाथ, छुटकी, और ऐसा ही 2-3 लोग को मैंने देखा है। और वीडियो भी वो लोग डाल रहे हैं अपने अपने चैनल पर, जो पहले से शूट किए हैं तो वो लोग डाल रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, क्या महादेव को पता है कि नहीं पता है, क्या वो वायरल वीडियो महादेव तक पहुंचा है कि नहीं। हालांकि वो वीडियो महादेव को ही मेंशन किया गया है, तो महादेव तो पहले ही से जान गए होंगे। तो क्या है, क्या कुछ उनका ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है? तो क्या पहले से पता था कि वो छोड़ी हुई लड़की है, कुंवारी लड़की तो हो नहीं सकती है, इसलिए कि जब ये सारी वीडियो आ रही हैं तो मुझे पता है कि हो सकता है कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ही। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत कुछ इन लोगों का झोल है क्या नहीं है। और जिस तरीके से अचानक से इधर शादी होती है और एक खुशखबरी और भी मिलती है, जो कि मालती के पिताजी जो युवराज के नाना हैं खुद अचानक से कैसे परमिशन दे देते हैं कि युवराज से जाकर विष्णु राज से मिलाओ। क्या उनको भी इस शादी से कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं ना है कि जब शादी हो जाएगा ज्योति और महादेव का तो मालती का और विष्णु का घर कुछ कब्जा कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, कमेंट में भी कह रहे हैं कि अब ये मालती चौहान का और विष्णु राज का मकान जो है, जो एक कब्जा कर लिए हैं, जो पहले ही से उसमें उसका जो बेड है चाहे उसका रूम है सब लोग शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो मकान को लेने का जो मंशा है, क्या गलत है क्या सही है? क्या इस चीज़ को देखकर मालती के पिता ने आदेश दिया है कि युवराज से विष्णु राज को मिलाया जाए? और मिलने भी गए थे लोग, उनकी पूरी फैमिली मिलने गई थी। रविंदर और ये क्या कहते हैं छोटा भाई, पता नहीं क्या नाम है, निरहु, शांति, उसकी बड़ी बहन जहाँ की बच्चा रह रहा है, सारे लोग विष्णु राज से मिले हैं। क्या बातें हुई हैं वहाँ पर, क्या नहीं बातें हुई हैं, ये हालांकि शांति की बहन, जो मालती की बहन जो बड़ी वाली है जहाँ पर युवराज रह रहा है, वो कह रही थी अपने वीडियो में दोस्तों कि मैं नहीं चाहती थी कि हम मिलने जा रहे हैं और सारी बातें सभी को पता चले। लेकिन धीरे धीरे सभी चैनलों पर ये सारी बातें आई, तब मैंने भी सोचा कि जब सारी बातें आ ही गई हैं तो मैं भी अपने मुंह से अपने चैनल पर बताकर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि हाँ ये बात सत्य है कि हम लोग विष्णु राज से उनके बेटे से मिलवाने गए थे। लेकिन मिलवाने का कारण नहीं पता चला कि ऐसा क्यों अचानक से। क्या विष्णु राज छूटने वाले हैं? क्या जो दहेज प्रथा का जो मुकदमा चल रहा था उनके ऊपर जो लगा था ये आरोप, क्या मालती के पिताजी ये सारी चीज़ें वापस ले रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि युवराज का जो मकान है, चाहे जो भी उसकी संपत्ति है उसके पिताजी का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के हाथों में चला जाए। कहीं ये सारी बातें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रही हैं, और क्या है क्या नहीं है, क्यों अचानक से इतना सारे लोग इकट्ठे होकर मिलने गए, क्या बातें हुई। अब पता नहीं कि क्या बातें हुई, ये धीरे धीरे आएंगी। कहते हैं दोस्तों कि जो भी बातें रहती हैं सोशल मीडिया की, जो बातें रहती हैं धीरे धीरे अब मिलने वाला बात आ गया सामने, तो ये भी बातें धीरे धीरे आएंगी कि अचानक से इनकी शादी इधर उधर मिलना, दोनों ऐसे लग रहा है कि मैच खा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि युवराज का जो भी संपत्ति है वो हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, विष्णुराज जेल में रह जाएगा जीवन भर। इसलिए कि दहेज प्रथा का जो धारा होता है बहुत कड़ा होता है, उसमें जल्दी इंसान छूटता नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, लंबा मुकदमा चलता है। तो वो महादेव के बस की बात नहीं है। उसने बोला कि मुझे नहीं पता है कि इसमें हमारे बस की बात नहीं है कि वो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। उसने बाइट में ये भी दिया है इंटरव्यू में कि ये एक ही लोग छुड़ा सकते हैं, जो कि मालती के पापा, भाभी के पापा, यानी मालती के पापा। तो क्या मालती के पापा अब दिमाग में ऐसा कुछ ला रहे हैं? और मुझे भी लगता है कि अब विष्णुराज को जेल से छूटना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि एक बेटा है, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बीमार पड़ता है कभी कुछ, तो एक तो टेंशन होता है। दूसरे का बच्चा अपने घर में रखो तो एक टेंशन रहता है यार, कि जिसका बच्चा है उसके हाथों में चला जाए सुरक्षित। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म करें कि चलो भाई उनका बच्चा उनके घर चला जाए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्क भी है भाई। उनकी बहन ली हैं, हालांकि अपने तरफ से बहुत प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, प्यार दुलार में भी वो बिगड़ रहा है। और डांटने पर बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि मारती है, चाहे बोलती है, चाहे कुछ भी करती है। इसके लिए शांति ने आकर माफ़ी मांगा है कि अगर मेरा ही बच्चा रहेगा, अगर वो बिगड़ रहा है तो क्या हम उसको डांटेंगे नहीं? बिल्कुल डांटना चाहिए, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो अभी इस समय बिगड़ जाएगा तो आगे लोग ये भी आरोप लगाएंगे कि बिगड़ैल होकर दिए हैं लोग बच्चे को। तो बच्चा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि एक कहते हैं ना कि इमोशनल में वो युवराज को ले लिए, लेकिन लेना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी जिम्मेदारी संभालना, उसको क्या तबीयत खराब है, कब है, तो थोड़ा तो टेंशन हो ही जाता है भाई। इसलिए कि विष्णुराज अभी जेल में है, और किसको वो लोग भाई, जिसका बच्चा है उसी के हाथों में सौंपना वो लोग उचित समझ रहे थे कि जब विष्णुराज जेल से बाहर आएगा तो उसका बच्चा उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब हमें आहट थोड़ा सा लग रहा है, हम अपना बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं, कैसा ना है कि अब विष्णुराज जल्दी ही छूटे तो अच्छी बात है। अपना कहते हैं ना कि एक बच्चे के लिए एक माँ का प्यार और एक पिता का प्यार बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं संभाल सकता। कितना भी अपना बच्चा गलत होता है, चाहे गंदा होता है, चाहे कितना भी बेकार रहता है, लेकिन एक माँ बाप के पास जो बच्चा रहता है सुरक्षित रहता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि अगर हम किसी को कहीं भी लेकर जाते हैं तो डरते हैं कि कहीं कुछ गिर न जाए बच्चा, कहीं कुछ ये ना हो जाए, तो वो चीज़ों से ये लोग निवृत्त होना भी चाहते होंगे। अच्छी बात है कि युवराज अपने पिता के शरण में चला जाए, उनके छत्र छाया में जो बाप का प्यार मिलेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि माँ का तो प्यार मिला नहीं, इतने छोटे पर मालती चौहान चली गई, इतना सज़ा मिला है बहुत है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि सज़ा तो होना बहुत ज़रूरी था, मालती को न्याय भी मिलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आड़े आ रहा है एक बच्चा, अगर बच्चा नहीं रहता तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाती। लेकिन कहीं ना कहीं मालती के पिता भी कहीं मजबूर तो नहीं हो रहे हैं उस बच्चे को लेकर कि भाई बड़ा हो जाएगा बच्चा, उन लोगों को पहचानेगा नहीं, अपने पिता को नहीं पहचानेगा। जिस तरीके से उनकी बड़ी बेटी जहाँ पर युवराज है वो बता रही थी कि जैसे ही युवराज को विष्णुराज ले रहे थे वो हाथ छुड़ाकर भग के आ जा रहा था हम इन लोगों के पास। तो अभी नहीं पहचान रहे तो बाद में और भी नहीं पहचानेगा। तो देखते हैं कि ये लोग जब जब मिलने जाएंगे लोग तो हो सकता है मिलाए लोग धीरे धीरे पहचानेगा, पापा अपने पापा को पहचानेगा। इसलिए कि विष्णुराज ही उसका जो उनका बेटा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उसका सारा चीज़ वहन करें, पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा कुछ। एक होता है ना कि एक नाना के घर में पल रहा है, अगर कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा ये रिस्क भी है। तो इसी के साथ
हमें लग रहा है कि विष्णुराज को छूटना भी ज़रूरी है। अब विष्णुराज भाई सोच रहा होगा कि भाई मान उसकी ज़िंदगी के साथ साथ एक और ज़िंदगी जुड़ी है जो कि युवराज है, इसलिए कि महादेव तो फिर भी उसका चाचा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई वो चाचा है तो उसको प्यार नहीं करता है। और मुझे एक बात और खटक रही है दोस्तों कि महादेव की शादी हुई है, इतने लोग आए हैं, मंदिर में ही हुई है, लेकिन जिस तरीके से युवराज की दादी 2 बार मिलने चली गई युवराज से, तो क्या युवराज को बुलाना उचित नहीं था? अरे एक बार कहते तो, लेकिन नहीं बुलाया उन लोगों ने, तो क्या ये सही है? बुलाना भी चाहिए, मेरे समझ से बुलाना चाहिए। लेकिन अगर बुलाते लोग तो, लेकिन ये उनको भी डर था, शांति की बहन को भी डर था कि कहीं कुछ बच्चे को हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बार ज़रूर बुलाना चाहिए था, इसलिए घर के एक चाचा की शादी थी, उसमें भी युवराज को आना ज़रूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून सारा कुछ घेरे हुए है, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कानून के हाथों में है तो नहीं जाने देते। तो डर है, अभी तो डर है भाई, तो नहीं जाने देती। लेकिन फिर भी चलिए दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मेरी वीडियो पर कि क्या महादेव के साथ धोखा हुआ है कि ज्योति ने सारी बातें बताई हैं, क्या सच है क्या नहीं है? तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।